नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। महिंद्रास गुजराती के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर एक वीडियो के साथ आया हूँ, ठीक है, जहाँ पे हम जो है यहाँ पे आज बात करने जा रहे हैं आपके वीकली करंट अफेयर्स की। ठीक है, जिसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे और कहीं ना कहीं ये आपके हर एक एग्जाम में, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, पॉसिबल होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे जो भी, ठीक है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जनरली हम उनको, ठीक है, सारे अलग अलग सोर्सेस से कवर करते हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए एक प्रॉपर कंपाइलेशन लेके आया हूँ, ठीक है, कि जिसमें हम कुछ फैक्ट्स को कवर करेंगे, ठीक है, जिससे आपके जो वीकली करंट अफेयर्स होंगे, ठीक है, वो लगातार कहीं ना कहीं अच्छे से होते जाएंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे फैक्ट्स को देखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि करंट अफेयर का जो वेटेज है, ठीक है, आज के डेट में, ठीक है, हर एक एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन बन रहे हैं, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, रेलवेज का एग्जाम हो या और कोई एग्जाम हो। ठीक है, तो एग्जाम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कंटिन्यू, ठीक है, हर लगातार आपके एग्जाम्स में, ठीक है, करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते हैं। तो करंट अफेयर्स के फैक्ट्स को हमें अच्छे से समझना है, ठीक है, देखना है कि क्या नया है, ठीक है, क्या सारी चीजें हुई हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और एक एक करके सारे फैक्ट्स को हम समझते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आज का जो पहला फैक्ट है, ठीक है, वो है आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस डिक्लेयर्ड ब्रेन रॉट। ठीक है, अब इसको हाईलाइट करना है कि ये ब्रेन रॉट क्या है। ठीक है, ब्रेन रॉट को हम क्या करेंगे, ठीक है, हाईलाइट करेंगे, ठीक है, इस वर्ड को। ठीक है, कि ब्रेन रॉट, ठीक है, एक्चुअल में ये वर्ड है क्या। ठीक है, ब्रेन रॉट एज द ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024। मतलब आपको पता है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसने, ठीक है, क्या किया है, ठीक है, आपके ब्रेन रॉट वर्ड को, ठीक है, यहां पे हाईलाइट किया है, ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर। ठीक है, अब ये ब्रेन रॉट है क्या, ठीक है, इस वर्ड को, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है हर साल किसी न किसी एक स्पेसिफिक वर्ड को, हर साल किसी न किसी एक अच्छे वर्ड को, ठीक है, क्या करती है, ठीक है, एज अ वर्ड ऑफ द ईयर जो है, ठीक है, क्या करती है, एज डिक्लेयर करती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब इसकी बात हम करें, ठीक है, तो ब्रेन रॉट जो है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं सोचने समझने, ठीक है, की शक्ति कम हो जाना। ठीक है, सोचने समझने समझने की शक्ति का कम होना। ठीक है, की शक्ति का, ठीक है, कम होना। ठीक है, आप लोग, ठीक है, नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें, ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसके लिए, ठीक है, कॉपी और पेन लेके अपने पास रखें। ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, इसको नोट डाउन करते चलें अपने नोटबुक में। ठीक है, कहीं ना कहीं ये आगे आपके एग्जाम्स में, ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे मैच होंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, और आप इसका बहुत अच्छे से फायदा उठा पाएंगे। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे जैसे कि ब्रेन रॉट की अगर मैं बात करूं तो सोचने समझने की शक्ति का कम होना। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो, ठीक है, आपकी जो ब्रेन पावर होती है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए, ठीक है, किस वर्ड का यूज किया गया है, ठीक है, ब्रेन रॉट का यूज किया गया है। आज के डेट में आप देखते हैं कि आप सोशल मीडिया, ठीक है, फोन, ठीक है, इनमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने ये देखा होगा कि लगातार आप, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, चीजों का यूज कर रहे होते हैं और कुछ टाइम बाद जब आप लगातार उसका बहुत देर बाद यूज करके उठते हैं, ठीक है, तो कुछ देर तक आपको समझ नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो यहां पे, ठीक है, कहीं ना कहीं दिमाग पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है, सोचने समझने की, ठीक है, जो विल पावर होती है, ठीक है, जो शक्ति होती है, वो क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, ठीक है, ब्रेन रॉट कहा जाता है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, ठीक है, एज ए वर्ड ऑफ द ईयर जो है, ठीक है, घोषित किया है ब्रेन रॉट को। तो आप इसको याद रखेंगे कि ब्रेन रॉट किससे रिलेटेड है, सोचने समझने की शक्ति का कम होना। ठीक है, और एक तरीके से अगर मैं देखूं, ठीक है, तो आपका दिमाग का सुस्त हो जाना। ठीक है, दिमाग का एकदम सुस्त हो जाना। ठीक है, हो जाना। ठीक है, मतलब द माइंड इज लेजी, ठीक है, वर्क्स लेजी। ठीक है, आपका माइंड जो है, ठीक है ना, एकदम लेजीनेस के साथ जो है, ठीक है ना, काम करने लगता है। ठीक है, और आपकी सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, ठीक है, कम हो जाती है। उसे क्या बोला जाता है, ठीक है, ब्रेन रॉट बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप ये है फैक्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट फैक्ट अगर मैं देखूं तो उबर लॉन्च्ड शिकारा राइड बुकिंग, ठीक है, अंडर एशियाज फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस। ठीक है, अब यहां पे हम, ठीक है, सबसे पहले तो, ठीक है, बात करेंगे उबर की। ठीक है, उबर आप सब लोग जानते हैं कि ये क्या होती है। ठीक है, ये एक राइड फैसिलिटी होती है जो आपको जो है सही रेट में, ठीक है, और आपको राइड फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। कहीं ना कहीं आपको कहीं जाना होता है, ठीक है, आप तुरंत अपना फोन निकालते हैं, ठीक है, उबर राइड्स बुक करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ठीक है, ये आपको एक कंपनी है जो राइड प्रोवाइड करती है, ठीक है, फॉर द वेरियस लोकेशंस। ठीक है,
इंडिया में बहुत सारी जगहों पे। तो इसने क्या किया है, इसने लॉन्च किया है, ठीक है, शिकारा राइट, ठीक है, शिकारा राइट, राइट का नाम क्या दिया गया है, शिकारा, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि हु लॉन्च द शिकारा राइट, ठीक है। तो शिकारा राइट किसने, ठीक है, डेवलप किया है या लॉन्च किया है, तो उसमें आपको याद रखना है उबर, ठीक है, बुकिंग अंडर एशियाज फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस। अब एशिया की पहली वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस है, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया आपके लिए एक तरीके से अगर हम देखें। क्यों, क्योंकि ये एशिया की फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस है कहीं ना कहीं, ठीक है। आपको पता है कि हमेशा ऐसे फैक्ट जो होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा नोटिस किए जाते हैं जो एग्जामिनर होते हैं उनके द्वारा, ठीक है, जो फर्स्ट, ठीक है, कहीं ना कहीं पहली बार हो रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको इसको, ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना है कहीं ना कहीं, ठीक है, कि उबर लॉन्च शिकारा राइड्स बुकिंग अंडर एशियाज, ठीक है, फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस। अब एशिया की ये, ठीक है, पहली वाटर सर्विस है, तो इसमें, ठीक है, क्या क्या याद रखना है, ठीक है, एशियाज फर्स्ट वाटर सर्विस, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट थ्रू द बोट होगा ये, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। राइट का नाम क्या है, तो राइट का नाम आपको, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, क्या है, शिकारा राइट्स, ठीक है, शिकारा, ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक है, आपको क्या नाम रखना है, ठीक है, शिकारा नाम याद रखना है। इसके अलावा, ठीक है, कहां से स्टार्ट की गई है, इसका वेन्यू भी तो इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट की गई होगी, ठीक है। तो आपके जम्मू कश्मीर के, ठीक है, श्रीनगर से स्टार्ट की गई है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के, ठीक है, आपके श्रीनगर से, ठीक है, श्रीनगर में कहां से, डल लेक, ठीक है, डल झील, ठीक है, डल झील जो है, ठीक है, आपके जम्मू कश्मीर की एक मीठे पानी की झील है और बहुत इंपॉर्टेंट झील है, ठीक है। तो ये आपकी जो डल लेक है, ठीक है, यहीं से श्रीनगर से इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो आपकी, ठीक है, जो क्या है, आपकी शिकारा राइड्स है, ठीक है, इसको किसने लॉन्च किया, उबर ने लॉन्च किया है, और ये पहली वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस है, ठीक है, पूरे एशिया की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। डल लेक, ठीक है, श्रीनगर से स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं, ठीक है, अगर मैं, ठीक है, डल लेक की बात करूं, ठीक है, तो ये, ठीक है, डल जो लेक है, ठीक है, डल लेक, ठीक है, ये स्वीट वाटर लेक है, स्वीट वाटर, ठीक है, स्वीट वाटर लेक, ठीक है, स्वीट वाटर लेक है ये, ठीक है, मीठे पानी की झील है, ठीक है, डल लेक की अगर मैं बात करूं। इसके अलावा अगर हम, ठीक है, जेएसके की बात करें, ठीक है, क्योंकि श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर क्या है, ठीक है, श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर किसकी कैपिटल है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है, ठीक है। ये आपका क्या है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो अभी करंटली, ठीक है, इंडिया में कितने 8 यूनियन टेरिटरी है, उनमें से एक आपका यूनियन टेरिटरी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी के अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, तो वहां पे, ठीक है, क्या होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स भी होते हैं, ठीक है, और अब तो वहां इलेक्शन हो चुका है तो वहां सीएम भी हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों के नाम याद रखने हैं कि इनके एलजी, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो मनोज सिन्हा, ठीक है, मनोज सिन्हा, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, कि आपके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ठीक है, वो कौन है, मनोज सिन्हा हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपके जो वहां पे सीएम अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, उनका क्या नाम है, ठीक है, उमर अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ठीक है, उमर अब्दुल्ला, ठीक है, उमर अब्दुल्ला जो है, ठीक है, ये क्या अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, आपके वहां पे सीएम अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो ये दोनों फैक्ट याद रखने हैं, ठीक है, ये फैक्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, ठीक है, कि उबर ने, ठीक है, शिकारा नाम की एक राइड को लॉन्च किया है जो कि एशिया की पहली, ठीक है, एशिया की पहली, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, अंडर वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी, ठीक है, यहाँ पे पानी के नीचे चलाया जाएगा ऐसे, ठीक है, अंडर वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी, ठीक है। और यहाँ पे इसको कहां से चलाया जाएगा, डल लेक श्रीनगर से, ठीक है, स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, कुछ एडिशनल फैक्ट्स जो मैंने जम्मू कश्मीर के पर्सपेक्टिव में बताए हैं वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, which Indian state has recently been declared as the top destination for heritage, ठीक है, tourism by UNESCO, ठीक है। अब इसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट है, ठीक है, वो आपका क्या हाईलाइटेड पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले कि विच इंडियन स्टेट, ठीक है, कौन से इंडियन स्टेट की बात की गई है पहले तो, ठीक है, हमको ये देखना है कि कहीं ना कहीं किसकी बात की जा रही है, स्टेट की बात की जा रही है, ठीक है। विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड, ठीक है, एज द टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म, ठीक है। तो टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म, ठीक है, मतलब यहाँ पे, ठीक है, टॉप डेस्टिनेशन, ठीक है, घोषित किया गया है, ठीक है, किसके लिए, ठीक है, टूरिज्म के लिए, ठीक है, कहीं ना कहीं हेरिटेज टूरिज्म के लिए, ठीक है, कि यहाँ पे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है, ठीक है, घूमने आ रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे
तो किसके द्वारा किया जा रहा है? यूनेस्को के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कॉर्पोरेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइज साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है यूनेस्को की बात करूं तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? ठीक है, पेरिस में है, ठीक है, पेरिस, ठीक है। पेरिस किसकी कैपिटल है? फ्रांस की कैपिटल है, ठीक है, फ्रांस की कैपिटल है, इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस में है, ठीक है। और ठीक है यहाँ पे किसने किया है? वेस्ट बंगाल ने, ठीक है, किया हुआ है, ठीक है। किसको डिक्लेयर किया गया है? ठीक है, वेस्ट बंगाल को डिक्लेयर किया गया है। तो विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज द टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म बाय यूनेस्को, ठीक है। तो यूनेस्को के द्वारा किया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। किसके द्वारा किया गया है ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बन सकता है, ठीक है, कि विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली बीन, या ठीक है, जब वेस्ट बंगाल हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज द टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज बाय विच इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आपसे इंस्टीट्यूशन का भी नाम वहां पे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि ये किसने किया है? यूनेस्को ने किया है। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, वो पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। और यूनेस्को जो है, ठीक है, यूनेस्को में आपको पता है कि जितनी भी हेरिटेज साइट्स होती हैं, ठीक है, उनको जो है, ठीक है, शामिल किया जाता है कहीं ना कहीं। जो बहुत फेमस साइट्स होती हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक है, फेमस जो प्लेसेस होते हैं, जगहें होती हैं, ठीक है, उनको किस में रखा जाता है? यूनेस्को में रखा जाता है, ठीक है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है उसकी चेकलिस्ट में, ठीक है, शामिल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। वेस्ट बंगाल की मैं अगर थोड़ा सा बात कर लूं तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? ठीक है, कोलकाता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है, ठीक है, वो कोलकाता है। और यहाँ पे वेस्ट बंगाल की जो सीएम है अभी, ठीक है, वो कौन है? ममता बनर्जी, ठीक है, ममता बनर्जी, ठीक है, ममता बनर्जी, ठीक है। ममता बनर्जी जो है, ठीक है, ये आपकी क्या है? ठीक है, ममता बनर्जी, ठीक है, वेस्ट बंगाल की अभी करंटली सीएम है। तो आपको याद रखना है कि सीएम, ठीक है, कौन है? वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, ठीक है, कि यूनेस्को ने, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है, सॉरी, टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म, ठीक है, किसको डेवलप किया है? ठीक है, यहाँ पे यूनेस्को को, ठीक है, यूनेस्को ने, ठीक है, किसे डेवलप किया है? वेस्ट बंगाल को डेवलप किया है, ठीक है। चले, ठीक है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे वेस्ट बंगाल का नाम याद रखना है, ठीक है, कि यूनेस्को ने किया है वेस्ट बंगाल को क्या? टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज, ठीक है, टूरिज्म, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल को किया गया, ये याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। सबसे पहले तो याद रखेंगे कि ये मिनिस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है। किसी मिनिस्ट्री का नाम अगर आता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, रिसेंटली लॉन्च्ड द नेशनल कैंपेन, ठीक है, नेशनल कैंपेन एक चलाया गया है, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। उस कैंपेन का नाम क्या है? तो उस कैंपेन का नाम है बाल विवाह मुक्त भारत, ठीक है, बाल विवाह मुक्त भारत। आपको पता है कि इंडिया में अभी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे बाल विवाह करा दिए जाते हैं, ठीक है, और ठीक है बच्चों को काफी कम उम्र में ही उनकी शादियां करा दी जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस पे रोक लगाना, ठीक है, बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इनिशिएटिव है, ठीक है, किसका? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है आपका, ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या लॉन्च किया है? कैंपेन लॉन्च किया है। तो कैंपेन का नाम याद रखना है। सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है, ठीक है, कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। कैंपेन का नाम क्या याद रखेंगे? दूसरा, ठीक है, बाल विवाह मुक्त भारत, ठीक है, ये कैंपेन याद रखना है आपको, ठीक है, बाल विवाह मुक्त भारत, ठीक है, बाल विवाह मुक्त भारत जो आपका कैंपेन है उसका नाम जो है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा टू मेक इंडिया फ्री ऑफ चाइल्ड मैरिज, ठीक है, तो ये बाल विवाह मुक्त भारत जो है, ठीक है, टू मेक इंडिया, ठीक है, फ्री ऑफ चाइल्ड मैरिज, ठीक है, इसको किसने लॉन्च किया है? ठीक है, मिनिस्टर कौन है? ठीक है, अभी आपकी, ठीक है, आपकी जो ये मिनिस्ट्री है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसकी मिनिस्टर कौन है अभी? ठीक है, अन्नपूर्णा देवी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, देखिए सीधा सीधा, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको तो यहाँ पे, ठीक है, यही क्या हो गया? क्लियर हो गया कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कौन है? अन्नपूर्णा देवी हैं, ठीक है। इसके अलावा इंस्पायर्ड बाय, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, आपको पता है, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, किसके लिए यूज की जाती है? ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम होती है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं, ठीक है, किसके लिए? ठीक है, आपके गर्ल्स के एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है, गर्ल्स एम्पावर, ठीक है, गर्ल्स एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है, ये आपकी ये जो स्कीम है, ठीक है, कहीं ना कहीं लाई गई थी, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, क्या किया जाएगा यहाँ पे? ठीक है, एनहेंस, ठीक है, एनहेंस चाइल्ड सेक्स रेशियो, ठीक है, एनहेंस, ठीक है, वुमेन्स, ठीक है, या गर्ल्स सेक्स रेशियो,
ठीक है, सेक्स रेशियो को क्या किया जाए, ठीक है, बढ़ाया जाए, क्योंकि आपको पता है कि लिंगानुपात जो है, ठीक है, वहां बहुत सारे ऐसे राज्य है, ठीक है, जहां कहीं ना कहीं अंतर है, ठीक है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में एक चीज और याद रखेंगे कि इसको कब लॉन्च किया गया था, तो 22 जनवरी, ठीक है, 2015 को लॉन्च किया गया था। कहां से लॉन्च किया गया था, ठीक है, तो हरियाणा से लॉन्च किया गया था, ठीक है, हरियाणा स्टेट से, ठीक है, लॉन्च किया गया था। हरियाणा में एक जगह है, ठीक है, आपकी क्या, पानीपत, ठीक है, हरियाणा में, ठीक है, एक जगह है पानीपत, वहां से, ठीक है, इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, किसको, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में, ठीक है, कुछ एडिशनल यहाँ पे, ठीक है, फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, किसने एक क्या लॉन्च किया है, कैंपेन लॉन्च किया है, ठीक है, किससे रिलेटेड, ठीक है, तो ये है बाल विवाह, ठीक है, मुक्त भारत, ठीक है, बाल विवाह मुक्त भारत हो, ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक है, बाल विवाह को कम किया जा सके, इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, मिनिस्ट्री कौन है, ठीक है, मिनिस्टर है आपके अन्नपूर्णा देवी, कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये याद रखना है, ठीक है, मिनिस्ट्री का नाम याद रखेंगे, मिनिस्टर कौन है अभी, ठीक है, करंटली, वो याद रखेंगे। और इसके अलावा ये जो, ठीक है, आपका क्या है, कैंपेन है, इसका नाम याद रखना है, ठीक है, बाल विवाह मुक्त भारत, ठीक है। इसमें, ठीक है, इनिशिएटिव क्या है इसका, ये याद रखना है, ठीक है। तो इंडिया को जो है, ठीक है, यहाँ पे बाल विवाह कहीं ना कहीं, ठीक है, कम करना है, ठीक है, इंडिया को फ्री करना है, ठीक है, किससे, चाइल्ड मैरिज से, ठीक है, चाइल्ड मैरिज से, ठीक है, इंडिया को पूरी तरीके से फ्री करना है, ठीक है। इंस्पायर्ड बाय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम थी ये, बहुत अच्छी स्कीम थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, काफी सक्सेसफुली, ठीक है, इसने रन किया है और आगे भी, ठीक है, कर रही है, ठीक है। तो इसी से एसोसिएटेड है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काजीरंगा इन असम द होस्ट, ठीक है, ऑफ 12th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन, ठीक है, आपको यहाँ पे, ठीक है, ये याद रखना है कि 12th एडिशन है, ठीक है, 12th एडिशन, ठीक है, 12th एडिशन है ये, ठीक है, पहले ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा क्या याद रखना है कि किसका 12th एडिशन है, तो आपके, ठीक है, टूरिज्म मार्ट, ठीक है, टूरिज्म मार्ट, ठीक है, कहीं ना कहीं टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। तो टूरिज्म मार्ट का, ठीक है, क्या है, ये 12th, ठीक है, एडिशन है, ठीक है, कहीं ना कहीं कहां से ऑर्गेनाइज किया गया है, तो काजीरंगा, ठीक है, इन असम। काजीरंगा जो है, ठीक है, एक जगह है, ठीक है, जहां पे, ठीक है, असम में ही है। ये किस चीज के लिए फेमस है, ठीक है, तो ये किस चीज के लिए फेमस है यहाँ पे, ठीक है, ये काजीरंगा, ठीक है, ये एक नेशनल पार्क भी है, ठीक है, एक काजीरंगा, ठीक है, नेशनल पार्क, ठीक है, काजीरंगा एक नेशनल पार्क के लिए है, ठीक है, जो किसके लिए फेमस है, ठीक है, एक सींग वाले गैंडे के लिए, ठीक है, वन हॉर्न, ठीक है, राइनो, ठीक है, वन हॉर्न, ठीक है, राइनो, ठीक है, इनके लिए भी, ठीक है, फेमस है, ठीक है, मतलब एक सींग वाले गैंडे के लिए, ठीक है। तो एक सींग वाले, ठीक है, एक सींग वाले गैंडे, ठीक है, एक सींग वाले गैंडे, ठीक है, इनके लिए फेमस है। जो एक सींग वाला गैंडा होता है, आपने देखा होगा, ठीक है, उसके लिए, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, ठीक है ना, फेमस है, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, कहां पर है, आपके असम में है, ठीक है। तो यहां पे, ठीक है, आप देखेंगे कि काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, काजीरंगा, ठीक है, एक जगह है जहां पे काजीरंगा नेशनल पार्क है, असम में है। इसने 12th एडिशन, ठीक है, होस्ट किया है, किसका, टूरिज्म मार्ट का, ठीक है, किसके लिए, ठीक है, टू प्रमोट टूरिज्म इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है, मतलब टूरिज्म को, ठीक है, क्या किया जाए, ठीक है, प्रमोट किया जाए, कहां पे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है, इंडिया में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है, ठीक है, इंडिया में, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं, ठीक है, वहां पे क्या किया जाए, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में टूरिज्म को डेवलप किया जा सके, ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है, ठीक है ना, वहां पे जाएं, ठीक है, टूरिज्म को, ठीक है, प्रमोट किया जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे जाएंगे घूमने के लिए, जिससे वहां की भी, ठीक है, क्या होगी, ठीक है, एक अच्छी इनकम जनरेट होगी वहां के लोगों के लिए, वहां के लोगों को जो है रोजगार मिलेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, हमको ये याद रखना है कि काजीरंगा असम में एक जगह है, वहां पे काजीरंगा नेशनल पार्क भी है, जो एक सिंह वाले गैंडे, ठीक है, वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, ठीक है। इसने, ठीक है, यहाँ पे काजीरंगा ने, ठीक है, क्या किया है, 12th एडिशन होस्ट किया है, किसका, टूरिज्म मार्ट का, ठीक है। और, ठीक है, किसके लिए, टू प्रमोट टूरिज्म इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इन इंडिया, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ठीक है, आपके टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, ऐसा किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, फैक्ट देखते हैं, ठीक है, क्या कह रहे हैं, Which two states are involved in the पेनियार रिवर, ठीक है। सबसे पहले तो आपको, ठीक है, याद रखना कि पेनियार रिवर, ठीक है, कहां है भाई, ठीक है, पेनियार रिवर वाटर डिस्प्यूट, ठीक है। तो पेनियार रिवर वाटर डिस्प्यूट जो है, ठीक है, बेसिकली, ठीक है, कहां पे है, ठीक है, तो ये तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में है, ठीक है, पेनियार रिवर, ठीक है, जो डिस्प्यूट है, ठीक है, ये किसके किसके बीच में है, ठीक है। तो पेनियार रिवर जो डिस्प्यूट है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में है, क्यों, क्योंकि ये दोनों शहरों में, ठीक है, जो दोनों आपके, ठीक है, स्टेट्स है, वहां बह रही है,
ठीक है, कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि ये कर्नाटका से निकलती है और तमिलनाडु में भी ठीक है बहती है, ठीक है, तो कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, लेकिन ये तमिलनाडु में भी बहती है। तो दोनों जो स्टेट हैं, ठीक है, वो अपनी अपनी ठीक है कहीं ना कहीं आधिपत्य शो करते हैं, ऑनरशिप शो करते हैं कि हमारे यहाँ से निकलती है तो हम इसका पानी यूज करेंगे, दूसरा स्टेट बोलता है कि हम इसका पानी यूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं दोनों स्टेट्स के बीच में क्या है, डिस्प्यूट है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि हमें क्या याद रखना है कि विच टू स्टेट्स आर इन्वॉल्व इन द पेनियार रिवर वाटर डिस्प्यूट, ठीक है, तो पेनियार रिवर वाटर डिस्प्यूट में दो स्टेट शामिल हैं, तमिलनाडु और कर्नाटका, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ठीक है, पेन्नार रिवर, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड द साउथ, ठीक है, पेन्नार रिवर, ठीक है, पेन्नार रिवर कहा जाता है, ठीक है, पेन्नार रिवर, ठीक है, इज ओरिजिनेट फ्रॉम कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका से ठीक है इसको ओरिजिनेट होता है, ठीक है, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, मेजर ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, इंक्लूड, ठीक है, क्या है, देखो अब यहाँ पे ठीक है ट्रिब्यूटरी की बात की जा रही है, किसके, पेन्नार के, ठीक है। तो पेन्नार रिवर के ठीक है जो ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन सी है, ठीक है, एक तो आपके चिन्नार है, ठीक है, एक मरकंडा है, एक वनियार है, ठीक है, और एक आपकी क्या है, पंबन, ठीक है, पंबन, ये चार नदियां जो हैं, ठीक है, इसकी क्या है, ठीक है, ये ट्रिब्यूटरीज हैं। आपको पता है कि ज्योग्राफी में ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म होता है क्या, रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, और ऐसे ही साउथ के नदियों के नाम आते हैं जो उनसे नहीं बनते हैं, है ना, तो हमको यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको क्या करना है, ठीक है, ध्यान से देखना है, ठीक है। तो आप ये इनको याद रखिएगा, इनको आप लिख लीजिएगा कि पेन्नार रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है कौन कौन सी हैं आपकी, ठीक है, तो चिन्नार है, ठीक है, मरकंडा है, वनियार है, और इसके अलावा जो है क्या है, पंबन है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है आपको याद रखना है कि पेन्नार रिवर जो है, ठीक है, वाटर डिस्प्यूट, ठीक है, पेन्नार रिवर वाटर डिस्प्यूट सिर्फ दो, ठीक है, स्टेट्स के बीच में है, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तमिलनाडु की ठीक है अगर कैपिटल की बात करूं मैं तो ठीक है, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, ठीक है, चेन्नई है, ठीक है, और अगर कर्नाटका की ठीक है मैं कैपिटल की बात करूं तो कर्नाटका की कैपिटल क्या है, बेंगलुरु है, ठीक है, बेंगलुरु, ठीक है, कहीं ना कहीं। और तमिलनाडु के जो सीएम है, ठीक है, सीएम है करेंटली तमिलनाडु के, कौन है वो, ठीक है, तमिलनाडु के सीएम है एम के स्टालिन, ठीक है, तमिलनाडु के अभी जो करंटली सीएम है वो कौन है, एम के स्टालिन, ठीक है। और अभी हम अगर ठीक है यहाँ पे कर्नाटका में देखें तो कर्नाटका के जो ठीक है करंट सीएम है, ठीक है, वो कौन है, सीएम कर्नाटका के एम सिद्धारमैया, ठीक है, सिद्धारमैया, ठीक है, एम सिद्धारमैया, ठीक है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे, ठीक है, आपके कर्नाटका में, ठीक है, और यहाँ पे ठीक है आपका ठीक है एम के स्टालिन जो है, ठीक है, क्या है, ये सीएम है, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है जल्दी से नोट कर लेंगे इसको, ठीक है, कहीं ना कहीं जो भी आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, सारे, ठीक है। एक तो आपको याद रखना है कि पेन्नार रिवर, ठीक है, वाटर डिस्प्यूट जो है किन किन स्टेट्स के बीच में है, तो तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में है, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है कि ठीक है ये साउथ में बहती है ये नदी, ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक है, और कौन कौन सी ठीक है इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो याद रखना है, तो चिन्नार है, ठीक है, मरकंडर है, ठीक है, मरकंदा है, वनियार है, और इसके अलावा पंबन है, ठीक है, ये चार इसकी ठीक है ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, इसको आप अच्छे से ठीक है ध्यान रखें, ठीक है, कहीं ना कहीं ठीक है एग्जाम में ठीक है यूजफुल है ना। और दूसरी चीज, ठीक है, यहाँ पे आपको ठीक है इनके सीएम का नाम याद रखना है, एम के स्टालिन तमिलनाडु के अभी करंटली सीएम है, ठीक है, इसके अलावा कर्नाटक के जो करंटली सीएम है एम सिद्धारमैया है ना, ये याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली डिक्लेयर्ड डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द 2025 महाकुंभ, ठीक है। अब देखिए 2025 में, ठीक है, आपके ठीक है प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज, ठीक है, जहां से गंगा मैया ठीक है आपकी है, ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ा ठीक है एक उत्सव देखने को मिलता है, ठीक है, प्रयागराज में, ठीक है, लाखों लोग जाते हैं। तो इस बार जो 2025 में आपका महाकुंभ होने वाला है, ठीक है, वो आपके ठीक है प्रयागराज में हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो 2025 में आपका कुंभ होने वाला प्रयागराज में, इसके लिए ठीक है एक नया डिस्ट्रिक्ट जो है, ठीक है, वहां की गवर्नमेंट ने ठीक है बना दिया है, और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, ठीक है, महाकुंभ मेला, ठीक है। तो महाकुंभ मेले के लिए ठीक है यहाँ पे ठीक है किया गया है, और कुंभ को ठीक है क्या बनाया गया है, ठीक है, महाकुंभ के लिए, ठीक है, कुंभ को ठीक है यहाँ पे क्या किया गया है, ठीक है, एज ए डिस्ट्रिक्ट ठीक है कर दिया गया है, बना दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि नया डिस्ट्रिक्ट जो पॉइंट किया गया है, ठीक है, वो क्या किया गया है, ठीक है, महाकुंभ, ठीक है, इसको नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, कहां पे, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में अब जो है, ठीक है, यूपी में कितने जिले हो जाएंगे, इसको मिला के 76, ठीक है, 76 जो है, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे ये यूपी में, ठीक है, यूपी में, ठीक है, टोटल 75 जिले थे, ठीक है, और अब जो है 76 हो जाएंगे इसको मिला के। कहीं ना कहीं ये महाकुंभ की तैयारी को देखते हुए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि महादेव
और यहाँ पे ठीक है एक तरीके से देखें ठीक है उन्हीं के ही स्वागत सत्कार के लिए ठीक है ये सारी चीजें की जाती हैं। ठीक है, और हर 12 साल में, हर 12 वर्ष में जो है ठीक है ना महाकुंभ जो है आयोजित किया जाता है। ठीक है 12 ईयर्स में, ठीक है 12 ईयर्स, ठीक है एवरी 12 ईयर्स में, ठीक है एवरी 12 ईयर्स में ठीक है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है जो आपका कुंभ होता है ठीक है कहीं ना कहीं, और ये 2025 में कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है आपका, ठीक है तो ये यूपी में हो रहा है, प्रयागराज में। ठीक है प्रयागराज में हो रहा है। यूपी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देखें तो इसके ठीक है करंटली सीएम कौन है, ठीक है आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ है। ठीक है योगी आदित्यनाथ, ठीक है योगी आदित्यनाथ है। ठीक है और इसके अलावा ठीक है अगर हम देखें तो पॉपुलेशन में सबसे बड़ा स्टेट जो है ठीक है यूपी है। ठीक है तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन, ठीक है लार्जेस्ट पॉपुलेशन ठीक है स्टेट, ठीक है सबसे ज्यादा जो है ठीक है पॉपुलेशन है ठीक है कहाँ की, यूपी की है। ठीक है कहीं ना कहीं तो हमें ये याद रखना है। ठीक है तो यूपी में ठीक है इतना आपको याद रखना है कि सबसे लार्जेस्ट जो है ठीक है ना पॉपुलेशन स्टेट है। ठीक है लार्जेस्ट ठीक है पॉपुलेशन स्टेट, सबसे ज्यादा आबादी है यूपी की पूरे इंडिया में। ठीक है तो सबसे इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट जो है ठीक है किसमें, ठीक है आपके कहीं ना कहीं पॉपुलेशन में, ठीक है वो क्या है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है तो ये सारी चीजें ठीक है आपको याद रखनी है। ठीक है तो यहाँ पे कुंभ को जो है नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति, ठीक है अब यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। ठीक है एक मिलिट्री एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति, ठीक है हरिमऊ शक्ति ठीक है रिसेंटली ठीक है कंडक्टेड बिटवीन ठीक है इंडिया एंड विच कंट्री। ठीक है तो ये आपकी हरिमऊ शक्ति जो एक्सरसाइज है ये इंडिया प्लस ठीक है इंडिया ठीक है प्लस मलेशिया के बीच में होती है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है इंडिया प्लस मलेशिया के बीच में जो है होती है आपकी हरिमऊ शक्ति जो एक्सरसाइज है वो। ठीक है तो एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति रिसेंटली कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड ठीक है विच कंट्री, तो इंडिया और मलेशिया के बीच में ठीक है हो रही है। ठीक है फोर्थ इंडिया मलेशिया ठीक है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ठीक है हरिमऊ ठीक है शक्ति कंडक्टेड एट बेंटोंग कैंप, ठीक है पैहंग ठीक है करके एक जगह है। ठीक है पैहंग, ठीक है बेंटोंग कैंग पैहंग करके ठीक है प्लेस है, कहां पर है, ठीक है ये मलेशिया में है। ठीक है इट इज शेड्यूल्ड फ्रॉम ठीक है टू 2 दिसंबर टू 15 दिसंबर, ठीक है 2 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ठीक है ये होगी। ठीक है कहीं ना कहीं ठीक है ये एक्सरसाइज, तो आपको एक तो पहली बात एक्सरसाइज का नाम याद रखना है कि हरिमऊ शक्ति नाम की एक्सरसाइज जो है ठीक है वो भारत और मलेशिया के बीच में होती है। ठीक है और ये कब से कब तक होने वाली है, 2 दिसंबर से ठीक है 15 दिसंबर तक होगी। ठीक है कहां होने वाली है, ठीक है तो आपके पैहंग करके एक प्लेस है। ठीक है ये कहां पर है, मलेशिया में है। ठीक है ये वहां होगी। ठीक है तो यहाँ पे ठीक है कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि ये हमें जो फैक्ट है याद रखने हैं। ठीक है तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन ठीक है एग्जाम्स में बनते हैं। ठीक है तो आपको ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलिए। ठीक है हु हैज बीन इलेक्टेड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है एडीबी। ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एडीबी। ठीक है तो एडीबी के ठीक है जो नेक्स्ट अभी प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं वो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है, 11th नंबर के प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है एडीबी के, ठीक है ये कौन है, मसाटो कैंडा। ठीक है इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है मसाटो कैंडा इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज 11th प्रेसिडेंट ऑफ ठीक है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना है क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको पता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है एशियन डेवलपमेंट बैंक कब बना था इसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन बता देता हूं। 1966 में इसे जो है ठीक है ना बनाया गया था और हेडक्वार्टर जो है ठीक है ना कहां पर है, ठीक है मनीला। ठीक है मनीला जो कि फिलीपींस की कैपिटल है। ठीक है फिलीपींस ठीक है की कैपिटल है। ठीक है मनीला वहां पे इसका ठीक है क्या है, हेडक्वार्टर है। ठीक है मनीला में, ठीक है फिलीपींस, ठीक है फिलीपींस ठीक है मनीला में ठीक है इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है 1966 में इसको जो है ठीक है ना बनाया गया था और इसके जो अभी 11th प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गए हैं वो कौन अपॉइंट हुए हैं, ठीक है मसाटो कैंडा। ठीक है ये अपॉइंट हो गया। अब देखिए अगर एडीबी के बारे में मैं अगर थोड़ा सा बात करूं तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है एशियन कंट्रीज को जो है ठीक है ना लोन प्रोवाइड करने का काम ये करता है। ठीक है तो लगभग सारी एशियन कंट्रीज को ठीक है ये लोन देता है। ठीक है तो यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है क्योंकि इसके अभी प्रेसिडेंट काफी टाइम बाद चेंज हुए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है तो यहाँ पे ठीक है आप देखेंगे कि जो आपके प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं ठीक है वो किसको अपॉइंट किया गया है, ठीक है तो मसाटो कैंडा को ठीक है अपॉइंट किया गया है। ठीक है आपके 11th प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया किसके, एशियन डेवलपमेंट बैंक के। ठीक है नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। ठीक है
इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन, ठीक है। अब फिर देखो यहाँ पे फर्स्ट वाली कहानी आ गई ना, ठीक है। और यहाँ पे आपको, ठीक है, क्या करना है, याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, फ्यूलिंग स्टेशन, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन से, ठीक है, आपको क्या करना है, ठीक है, फ्यूल कन्वर्ट करना है, ठीक है, फॉर द प्रमोशन ऑफ द ग्रीन एनर्जी, ठीक है। आपको पता है ग्रीन इनिशिएटिव चल रहा है पूरे इंडिया में, ठीक है, कहीं ना कहीं की ग्रीन एनर्जी को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है अभी यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पेट्रोलियम, ठीक है, और बाकी सारी जो चीजें हैं, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है। और पॉल्यूशन बढ़ने के कारण ही, ठीक है, आप देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स जितना ऊपर जाता जाएगा उतनी ही क्रिटिकल कंडीशन होगी और ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन बढ़ेगी, तो बाढ़ जैसी संभावनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आप देख रहे हो गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा इनिशिएट कर रही है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है अभी यहाँ पे आप देखेंगे ग्रीन इनिशिएटिव के रूप में, ठीक है, एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल का यूज किया जा रहा है पेट्रोलियम के साथ कहीं ना कहीं। और इसके अलावा ई व्हीकल्स को ज्यादा से ज्यादा इंडिया में प्रमोट किया जा रहा है ताकि प्रदूषण को कहीं ना कहीं कम किया जा सके, ठीक है। और ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन को जो है प्रमोट किया जा रहा है एज अ फ्यूल, ठीक है। तो वहां पे हम सारी चीजें देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे, ठीक है, कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है, कि इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन हैज बीन, ठीक है, एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी, तो कहां बनाया जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का पहला है, तो बिल्कुल याद रखिएगा लेह, ठीक है। लेह कहां पर है, ठीक है, लद्दाख की कैपिटल है लेह, ठीक है, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख की, ठीक है, कैपिटल है, ठीक है, लेह। लद्दाख इज अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आपका, ठीक है, क्या है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, यूनियन, ठीक है, टेरिटरी है, ठीक है, एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, लद्दाख आपकी, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, आपको पता है यूनियन टेरिटरी है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होंगे, ठीक है, एलजी, ठीक है, एलजी मतलब क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी कौन है, ठीक है, तो ये है B.D. मिश्रा, ठीक है, BD मिश्रा, ठीक है, BD मिश्रा, ठीक है, अभी क्या है, ठीक है, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है, किसके, ठीक है, आपके लद्दाख के, ठीक है। तो कहीं ना कहीं, ठीक है, आपको पता है कि लद्दाख बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वो यूटी है। और ये फैक्ट आपके लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन है ये, ठीक है, इंडिया का पहला, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, फ्यूलिंग स्टेशन होगा, ठीक है, जो इस्टेब्लिश्ड होने जा रहा है कहां पे, लद्दाख में। तो इसमें आपको क्या करना है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, कहीं ना कहीं। चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। इंडिया रैंक्स, ठीक है, 49th इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, ठीक है, 2024, ठीक है। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भाई, ठीक है, इंडिया की जो रैंक है, ठीक है, वो क्या आ गई है, ठीक है, 49th रैंक आई है, ठीक है, इंडिया की, ठीक है, 49 आउट ऑफ, ठीक है, आउट ऑफ 60, ठीक है, आउट ऑफ 60 कंट्रीज, ठीक है, 60 देशों में, ठीक है, 60 कंट्रीज, ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक है, प्रदर्शन, ठीक है, अभी और इंप्रूव करने की जरूरत है। देखिए नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो ये, ठीक है, इंडेक्स ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो है आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, इसके अलावा जो है नेटवर्क से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें की जा रही हैं, नेटवर्क का कम्युनिकेशन कैसा है, ठीक है, वहां का नेटवर्क कैसा है, यूजर्स कैसे हैं, ठीक है, ज्यादा यूजर्स हैं या कम यूजर्स हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे, ठीक है, बताई जाती हैं। नेटवर्क रेडीनेस का इंडेक्स होता है कहीं ना कहीं नेटवर्क की क्वालिटी से, ठीक है। तो ये जो है आपका 49th नंबर में, ठीक है, इंडिया जो है उसको रखा गया है किसमें, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में, ठीक है। और कहीं ना कहीं पहले नंबर पे, ठीक है, अगर हम देखें, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, आपका क्या है, ठीक है, यूएसए है, ठीक है, कनाडा है, ठीक है, इनको जो है, ठीक है, पहले नंबर पर रखा गया है। बहुत सारे देश नंबर 1 पे हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ की कनेक्टिविटी, ठीक है, काफी अच्छी मानी गई है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, कहीं ना कहीं इसलिए इनको नंबर 1 पे रखा गया है, ठीक है। इंडिया की कनेक्टिविटी, ठीक है, अभी इसको 49th रैंक पे रखा गया है। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि 49th नंबर पे, ठीक है, इंडिया की रैंक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द इंडियन आर्मी एंड द कंबोडियन आर्मी, ठीक है, हैव commenced their first ever joint exercise, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर से फर्स्ट वाला, ठीक है, ये कोट आ गया कहीं ना कहीं, आप इसको बहुत हाईलाइट करके चलिएगा, ठीक है बेटा, है ना, क्योंकि जहां पे फर्स्ट आ जाता है, ठीक है, वो एग्जाम में आने के चांसेस उसके कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है, कि द इंडियन आर्मी एंड द कंबोडियन आर्मी हैव commenced their first ever joint exercise, ठीक है, फर्स्ट एवर जो जॉइंट एक्सरसाइज है, ठीक है, आपकी, ठीक है, वो क्या है, ठीक है, वो उसका नाम है, ठीक है, सिम्बेक्स, ठीक है, सिम्बेक्स नाम है, ठीक है, इस एक्सरसाइज का। तो आप याद रखेंगे सिम्बेक्स एक्सरसाइज, ठीक है, ये किसके किसके बीच हुई है, इंडिया और कंबोडिया के बीच में हुई है, ठीक है, कंबोडिया और इंडिया के बीच में, ठीक है, ये एक्सरसाइज हुई है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जो है, ठीक है ना, जॉइंट एक्सरसाइज है कहीं ना कहीं, इसलिए इसको याद रखना है।
इंडिया और कंबोडिया के बीच में हुई है। क्या याद रखना आपको, सिम्बेक्स नाम है, ठीक है, इस एक्सरसाइज का, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है कि इसका वेन्यू क्या है। देखिए कई बार क्या होता है कि इन मिलिट्री एक्सरसाइज आपसे पूछी जाती है, ठीक है, तो उसका वेन्यू डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम देके, ठीक है, सामने मिलिट्री एक्सरसाइज दिया होगा और आपसे कहीं ना कहीं वेन्यू पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो वेन्यू भी याद रखना इंपॉर्टेंट होता है, कई बार कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है। अब जैसे ये पहली बार ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है तो इसका, ठीक है, वेन्यू आपको कहीं ना कहीं याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो द इंडियन आर्मी एंड द कंबोडियन आर्मी हैव कमेंस्ड देयर फर्स्ट एवर जॉइंट एक्सरसाइज, ठीक है, इसका नाम क्या है, सिम्बेक्स से, और ये कहां हुई है, पुणे में हुई है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज के मैं नाम और बता देता हूं, इनको आपको याद रखना है। जैसे एक एक्सरसाइज होती है आपकी, ठीक है, हैंड इन हैंड, ठीक है, हैंड इन हैंड, ठीक है, ये इंडिया और, ठीक है, चाइना के बीच में होती है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इंडिया एंड चाइना, इंडिया प्लस चाइना के बीच में होती है, ठीक है, हैंड इन हैंड जो एक्सरसाइज होती है कहीं ना कहीं, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, हैंड इन हैंड जो है, ठीक है, किसके साथ होती है, ठीक है, इंडिया प्लस चाइना के साथ होती है, ठीक है। एक और आपको, ठीक है, याद रखना है, टाइगर ट्रम्प, ठीक है, टाइगर, ठीक है, ट्रम्प, ठीक है, टाइगर ट्रम्प, ठीक है, टाइगर ट्रम्प जो है, ठीक है, ये किसके किसके साथ हो रही है, ठीक है, तो ये इंडिया प्लस यूएसए के साथ होती है, ठीक है, इंडिया प्लस, ठीक है, यूएसए, ठीक है। टाइगर ट्रम्प जो होती है, ठीक है, इंडिया और यूएसए के साथ होती है, ठीक है। कुछ और मिलिट्री एक्सरसाइज की, ठीक है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो एक होती है आपकी, ठीक है, सिम्बेक्स, ठीक है, सिम्बेक्स, ठीक है, उसमें एस आता है, इसमें सी आ रहा है, सी फॉर कंबोडिया, आई फॉर इंडिया, ठीक है, एस फॉर सिंगापुर, आई फॉर इंडिया, ठीक है, इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सिम्बेक्स जो है, ठीक है, इंडिया प्लस सिंगापुर के बीच में होती है, ठीक है, इंडिया प्लस, ठीक है, सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर के बीच में भी होती है, ठीक है। इसके अलावा एक और मिलिट्री एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ठीक है, ये क्या है, अजय वॉरियर, ठीक है, अजय वॉरियर, ठीक है, अजय वॉरियर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये इंडिया प्लस यूके के बीच होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बता रहा हूं बेटा, इसको आप याद रखना, ठीक है, इसको आप लिख लो, ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक है, ये पक्का, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज से एक दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अजय वॉरियर जो है, ठीक है, इंडिया प्लस यूके, ठीक है, मतलब यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड, ठीक है, किंगडम, ठीक है, इनके बीच में, ठीक है, कहीं ना कहीं बन रही है, ठीक है, ये हो रही है एक्सरसाइज। तो ये आपको सारी एक्सरसाइज याद रखनी है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इसलिए मैंने बता दिया। हैंड इन हैंड इंडिया चाइना के बीच में होती है, ठीक है, टाइगर ट्रम्प इंडिया यूएसए के बीच में होती है, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, सिम्बेक्स इंडिया प्लस सिंगापुर के बीच में हो रही है, ठीक है, और अजय वॉरियर इंडिया प्लस यूके के बीच में हो रही है। तो आपको, ठीक है, सारी एक्सरसाइज याद रखनी है। और इंडिया और इंडियन आर्मी कंबोडियन आर्मी के बीच में, ठीक है, ये जो ज्वाइंट फर्स्ट टाइम जो एवर मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, ठीक है, सिम्बेक्स, ये कहां से हुई है, ठीक है, पुणे से हुई है, आपको वेन्यू भी याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, ठीक है, द इंटरनेशनल, ठीक है, डे फॉर द, ठीक है, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, ठीक है। अब ये अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी का मतलब क्या होता है, स्लेवरी मतलब होता है, ठीक है, दास्ता, दास्ता, ठीक है, जैसे हम उसको बोले, ठीक है, फोर्स्ड लेबर, ठीक है, फोर्स्ड लेबर मतलब, ठीक है, बंधुआ मजदूरी, जबरन मजदूरी, ठीक है, वो होता है, ठीक है, क्या आपका स्लेवरी, ठीक है। तो इसके लिए, ठीक है, यहाँ पे अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, ठीक है, ऑब्जर्व्ड, ठीक है, एनुअली ऑन December 2, ठीक है। तो 2 दिसंबर को इसके लिए एक स्पेशल डे बनाया गया है, ठीक है, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, ठीक है। तो ये डे सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है, कि एक इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है, किसके लिए, ठीक है, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी के लिए। कब, 2 ठीक है, दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। इसके बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट बता देता हूं मैं, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, इसको हिंदी में लिख लेंगे, ठीक है, बंधुआ मजदूरी, ठीक है, बंधुआ, ठीक है, मजदूरी, ठीक है। बंधुआ मजदूरी का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि मतलब फोर्सफुली काम कराना किसी को, ठीक है, मतलब जबरदस्ती किसी को काम कराना, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, ठीक है, बंधुआ मजदूरी, ठीक है। अब स्लेवरी जो होता है, ठीक है, उससे, है ना, तो बंधुआ मजदूरी से बोला जाता है कहीं ना कहीं। इसके बारे में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, आपका एक फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, ठीक है, आपका आर्टिकल 23, ठीक है, आर्टिकल 23 में इसके बारे में, ठीक है, कहा गया है, ठीक है, आर्टिकल 23 में क्या कहा गया है, ठीक है, अबॉलिशन ऑफ, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, ठीक है, अबॉलिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, ठीक है, मतलब, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक है, मानव दुर्व्यापार की बात कही गई है वहां पे, ठीक है, मानव व्यापार, ठीक है, मानव दुर्व्यापार। इसके अलावा, ठीक है, ये जो सेम चीज है, ठीक है, बंधुआ मजदूरी, ठीक है, फोर्स लेबर, ठीक है, वो यहाँ पे है, ठीक है, बंधुआ
मजदूरी। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, आपका भारतीय संविधान के भाग 3 में जो हम फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, मौलिक अधिकार के आर्टिकल 23 में, ठीक है, ये चीज दी गई है बंधुआ मजदूरी के बारे में कहीं ना कहीं। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये बहुत बड़ी, ठीक है, कहीं ना कहीं चीज है, क्योंकि इसको कॉन्स्टिट्यूशन पे भी रखा गया है। ठीक है, तो इसको कहीं ना कहीं क्या किया जाए, ठीक है, खत्म कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बेकार चीज होती है, ठीक है, किसी की मर्जी के बिना काम कराया जाना। ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। ठीक है, तो इसके लिए जो स्पेशल डे सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है, वो कब सेलिब्रेट किया गया है? 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया है। ये आपको याद रखना है। क्यों मनाया जाता है? ठीक है, टू एलिमिनेट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, फोर्स लेबर। ठीक है, इसी के बारे में मैंने आपको बताया कि मानव व्यापार मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, और बंधुआ मजदूरी मतलब, ठीक है, फोर्स लेबर या स्लेवरी। ठीक है, ये आर्टिकल 23 में है। ठीक है, आर्टिकल, ठीक है, 23, ठीक है, आर्टिकल 23 में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कुछ, ठीक है, इससे फैक्ट थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के। चलिए नेक्स्ट फैक्ट, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, इंडियन ओरिजिन, ठीक है, कैश पटेल। ठीक है, यहाँ पे कैश पटेल लिखा हुआ है, आप इसको कश्यप पटेल कर लेंगे। ठीक है, कश्यप, ठीक है, पटेल। ठीक है, तो इंडिया के, ठीक है, कश्यप पटेल हैं जिनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है, क्या, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ द फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, जो आपका क्या है, ठीक है, FBI है। ठीक है, ये क्या है? USA की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। ठीक है, फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, USA की एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है अमेरिका की। ठीक है, जिसे, ठीक है, किसे अपॉइंट किया गया है? कश्यप पटेल। आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। एक अमेरिका में, ठीक है, एक इंटेलिजेंस एजेंसी और होती है जिसका नाम है CIA। ठीक है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। ठीक है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। ठीक है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। ठीक है, ठीक है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो CIA, ठीक है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी भी, ठीक है, अमेरिका में ही है। ठीक है, ये इंटेलिजेंस एजेंसी है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है आपकी। ठीक है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसे FBI कहा जा रहा है। ठीक है, और FBI के, ठीक है, जो आपके बनाए गए हैं, ठीक है, डायरेक्टर, किसको बनाया गया है? सोचिए आप, इंडियन ओरिजिन का, ठीक है, कोई व्यक्ति, ठीक है, इंडिया यहाँ पे US में जाके, ठीक है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक इतने बड़ा, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, उसका हेड बन रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस 100% है इसके। ठीक है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये आप याद रखिएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इंडियन ओरिजिन के जो आपके कश्यप पटेल हैं, उनको क्या अपॉइंट किया गया है? ठीक है, डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है, किसका? FBI का। ठीक है, तो बेटा ये थे, ठीक है, आज के सारे फैक्ट्स। ठीक है, और हमने काफी अच्छे और काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जो है डिस्कस किया है। ठीक है, आप सभी से उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसे, ठीक है, देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए, ताकि ये बहुत लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, और इससे अपनी तैयारी को आप लगातार मजबूत करते रहिए। ठीक है, महिंद्रास एजुकेशन आपके साथ हमेशा हर कदम पे खड़ा हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। और तब तक के लिए, ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।